हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले का वो दिन जिसने सिर्फ दो शहर नहीं, पूरी दुनिया की सोच बदल दी। 6 अगस्त 1945 सुबह का एक शांत दिन, जापान का शहर हिरोशिमा, जहां जिंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। सड़कों पर लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे हंसते हुए स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, दुकानों के शटर उठ रहे थे, रेलवे स्टेशन पर हलचल थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आसमान में उड़ता एक विमान इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार लेकर आ रहा है। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ इमारतें नहीं, इंसानी सभ्यता तक को मिटाने की ताकत रखता था। जो फैसला लिया गया उसने इतिहास बदल दिया। सुबह के ठीक 8:15 आसमान साफ था, कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसी वक्त हजारों फीट ऊपर एक बटन दबाया गया, एक धातु का टुकड़ा धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। वह गिरता रहा कुछ सेकंड, लेकिन वही कुछ सेकंड मानव इतिहास के सबसे खतरनाक सेकंड थे। और फिर एक अंधी कर देने वाली चमक, इतनी तेज कि लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गईं। फिर आग का एक विशाल गोला जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार था। और फिर मौत की लहर, शॉक वेव इतनी ताकतवर थी कि पलक झपकते ही इमारतें ढह गईं। हजारों घर, हजारों जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गईं। पूरा शहर रोशनी की अंधी चमक में गायब हो गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या यह हमला युद्ध खत्म करने के लिए था? द्वितीय विश्व युद्ध, मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। यूरोप में जर्मनी का उदय हुआ, तानाशाही फैलने लगी। एशिया में जापान तेजी से विस्तार कर रहा था। वो सिर्फ जीतना नहीं, शासन करना चाहता था। चीन पर आक्रमण हुआ, शहरों पर कब्जे हुए। प्रशांत महासागर युद्ध का मैदान बन चुका था। जापान सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो एशिया पर राज करना चाहता था। लेकिन एक हमला अमेरिका को सीधे इस युद्ध में ले आया। 7 दिसंबर 1941 सुबह का समय, जापानी विमानों ने अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। युद्धपोत जल उठे, विमान नष्ट हुए, हजारों सैनिक मारे गए। उस दिन अमेरिका ने बदला लेने की कसम खाई। राष्ट्रपति का भाषण हुआ, पूरे देश में गुस्सा था। अब युद्ध व्यक्तिगत हो चुका था। इसी बीच एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक ऐसी चीज बना रहे थे जो पहले कभी नहीं बनी थी, परमाणु बम। गुप्त प्रयोगशालाएं बनाई गईं, रेगिस्तानों में परीक्षण हुए। वैज्ञानिक हथियार बना रहे थे, लेकिन डर उन्हें भी लग रहा था। कई रातें वे सो नहीं पाते थे। उन्हें पता था वे इतिहास नहीं, भविष्य बदल रहे हैं। फिर आया परीक्षण। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1 और फिर एक विस्फोट, इतना विशाल कि देखने वालों ने कहा, ऐसा लगा जैसे धरती पर सूरज उतर आया हो। जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। अमेरिका को डर था, अगर जमीनी हमला हुआ तो लाखों सैनिक मारे जाएंगे। युद्ध जल्दी खत्म करने का दबाव बढ़ रहा था। हिरोशिमा चुना गया क्योंकि वो सैन्य और औद्योगिक केंद्र था। 6 अगस्त 1945 मिशन शुरू हुआ। एयरबेस पर तैयारी थी, बम लोड किया गया। विमान रनवे पर आया। विमान का नाम था इनोला गे, बम का नाम लिटिल बॉय। उड़ान भरते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह उड़ान इतिहास बदल लेगी। एक अंधी चमक, फिर आग, फिर मौत की लहर। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर मलबे में बदल गया। संचार खत्म हो गया, अस्पताल नष्ट हो गए। लोग अपनों को खोज रहे थे। जो बचे वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। अमेरिका ने सोचा जापान सरेंडर करेगा, लेकिन नहीं हुआ। और फिर दूसरा फैसला लिया गया। दूसरा बम क्यों गिराया गया? जवाब चौंकाने वाला था। 9 अगस्त 1945 दूसरा परमाणु बम गिराया गया। बम
फैट मैन। लक्ष्य नागासाकी। दूसरा विस्फोट और दूसरी तबाही। आखिरकार जापान ने सरेंडर कर दिया। सम्राट ने राष्ट्र को संबोधित किया, युद्ध जारी रखना राष्ट्र के विनाश जैसा होगा। हिरोशिमा अंत नहीं था, परमाणु युग की शुरुआत था। हथियारों की होड़ शुरू हुई, शीत युद्ध आया। 2 बम, 2 शहर और लाखों जिंदगियां बदल गईं। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन डर शुरू हुआ। आज भी दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर फिर कभी कोई बटन दबा तो क्या बचेगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे इतिहास के वो सच जो किताबों में नहीं मिलते। जय हिंद।